तो कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट क्या बोल रहा है? कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट बोल रहा है तुम लोगों का जो पेनिट्रेशन होता है सबग्रेड बेस मतलब लेयर में, तो उसमें रोड रोड के नीचे जो सबग्रेड लेयर रहता है तो उसमें कितना स्ट्रेंथ ले पाएगा। ठीक है, थ्रू पेनिट्रेशन, थ्रू पेनिट्रेशन से हम लोग ये टेस्ट करते हैं। द रिजल्ट फाउंड बाय दिस टेस्ट आर यूज्ड विथ ए एम्पिरिकल कर्व बिटवीन टू फाइंड द थिकनेस ऑफ पेवमेंट एंड इट्स कंपोनेंट लेयर। थिकनेस ऑफ पेवमेंट एंड इट्स कंपोनेंट लेयर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। किसमें क्या करना पड़ेगा हम बाद में जब सिमुलेशन करा रहा है उस टाइम हम दिखा दे रहा हूँ। This is the most commonly used method for the design of flexible pavement. California Division of Highway developed severe test as a method classifying and evaluating soil subgrade and base course of material for flexible pavement. An empirical test severe has been used to find the material properties of pavement design. मतलब इसका स्ट्रेंथ जानने के बाद हम लोग क्या है, हम लोग जो डिजाइन करता है रोड का, तो रोड का डिजाइन में हम लोगों को कितना लोड ले पाएगा उसका एक डेटा हमको मिल जाएगा, तो पेवमेंट डिजाइन में वो काम रहेगा। और कौन सा ये में करते हैं हम लोग, इन जनरल सबग्रेड जो कोर्स है तो उसमें हम लोग सीवीआर टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी सीवीआर टेस्ट का सीवीआर मशीन देखो, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सीवीआर एक्सपीरियंस सेटअप। इसमें देखो ऊपर में रहता है एक प्रूविंग रिंग, ठीक है, एंड डायल गेज। डायल गेज प्रूविंग रिंग में क्या होगा, प्रूविंग रिंग में तुमको लोड देगा ऊपर से। देखो ये पेनिट्रेशन कर रहा है, ये प्लांजर 50 mm डायमीटर का, ठीक है, ये नीचे जाएगा और इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा लोड मेजर करेगा। और जो डायल गेज ऑफ पेनिट्रेशन है मतलब कितना mm बैठ रहा है ये पेनिट्रेट करने के बाद, तो उसमें तुम्हारा कितना mm बैठ रहा है लोड देने के बाद वो मेजर करेगा। और ये प्लांजर है 50 mm डायमीटर का। इधर में और भी रहता है सार्चार जो 147 mm डायमीटर। सार्चार जो मतलब क्या है, मान लो सॉइल में ज्यादा वाटर है, ठीक है, तो सार्चार जो डालने से क्या होगा, वाटर जो है ऊपर लेयर में चला जाएगा व निकल जाएगा। दोनों में से एक वेट डालने से ऊपर ऊपर पूरा पानी रहेगा, तो वेट से मतलब कुछ पानी निकल जाएगा। मोल्ड 150 mm डायमीटर, बेस ऑफ द मोल्ड प्लेट ऑफ लोड फ्रेम, ठीक है, ये बेस है। फॉर्मूला क्या है, सीवीआर इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पीएस इंटू 100। पी क्या बोल रहा है, मेजर्ड प्रेशर साइड सॉइल, ठीक है। पी मतलब बोल रहा है मेजर्ड प्रेशर साइड सॉइल, मतलब कितना प्रेशर आ रहा है साइड का सॉइल लेके हमको टेस्ट करना पड़ेगा, वो है मतलब ये टेस्ट रिजल्ट है पी। और पीएस क्या बोल रहा है, प्रेशर टू अचीव इक्वल पेनिट्रेशन ऑन स्टैंडर्ड सॉइल, मतलब वो जो स्टैंडर्ड सॉइल है, मतलब जो सॉइल हम लोग यूज कर रहे हो, मतलब एज पर कोड स्टैंडर्ड सॉइल का कितना वैल्यू रहता है, वो है तुम्हारा पीएस। तो पी डिवाइडेड बाय पीएस करने से हमको इंटू 100 करने से हमको मिल जाएगा वो सॉइल एज पर कोड जितना है उससे ज्यादा है, स्ट्रेंथ ना कम है, ठीक है। हम यूज कर सकता है वो सॉइल को, ना यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी मशीन स्पेसिफिकेशन देख लो। इट इज ए पेनिट्रेशन टेस्ट। जो प्लांजर था वो प्लांजर से क्या होगा, लोड आएगा प्लांजर का टॉप में और नीचे वो प्लांजर धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा मिट्टी के अंदर, मतलब लोड आने के बाद। which a standard piston with a diameter of 3 inch or 76 mm is used to penetrate the soil at a standard rate of 1.25 mm per minute। कितना 1.25 mm बैठना है पर मिनट में, मतलब वो नीचे जाएगा प्लंजर पर मिनट में, इसके हिसाब से मशीन डिजाइन है। द प्रेशर अप टू पेनिट्रेशन of 12.5 mm and its ratio of bearing value of the standard cardstock is defined as severe, ठीक है। अप टू कितना पेनिट्रेशन कर पाएगा, 12.5 mm, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ केसेस सीवियर वैल्यू डिक्रीजेस एंड पेनिट्रेशन वैल्यू इंक्रीजेस। मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, सीवियर वैल्यू डिक्रीजेस
एज द पेनिट्रेशन वैल्यू इंक्रीजेस, पेनिट्रेशन वैल्यू इंक्रीज करने से सीवियर वैल्यू डिक्रीज होता है। द रेशियो ऑफ यूजुअली डिटर्मिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन 2.5 mm और 5 mm, मतलब हम लोग क्या कैसे डिटरमिन करता है, दो ये में करते हैं 2.5 mm बैठने के लिए कितना प्रेशर आ रहा है उसको हम लोग रिजल्ट निकलता है, उसके हिसाब से वो हो गया पी। ठीक है, अभी पीएस क्या है, पीएस हम लोगों को जो स्टैंडर्ड है वो हो गया पीएस, पी डिवाइडेड बाय पीएस। तो एक 2.5 mm में करते हैं, एक 5 mm में करते हैं। इन सम केसेस द रेशियो ऑफ 5 mm may be greater than that 2.5 mm. If this occurs, the ratio of 5 mm must be used. क्या बोल रहा है, द रेशियो एट 5 mm may be greater than that at 2.5 mm. If this occurs, the ratio of 5 mm, मतलब हम लोगों को क्या है, ज्यादा बैठाने के लिए तुम्हारा ज्यादा क्या होगा, प्रेशर लोड एक ही सॉइल का क्या ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो उसका वैल्यू ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है, सम केसेस देखो, इसका मतलब क्या बोल रहा है, सम केसेस में 2.5 mm का भी ज्यादा आ जाता है, हम लोगों को न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू लेने में कुछ गलती होता है, तो हम लोग क्या 5 mm को ही हम लोग चूज करेंगे। द सीवियर इज measure of resistance of a material penetration of a standard plunger under controlled density and moisture content, मतलब controlled density and moisture content soil में ठीक ठाक रहना चाहिए, मतलब जितना चाहिए। ठीक है, तो तुम जैसे सॉइल लेके आओगे, मान लो तुम फाइन ग्रेन सॉइल लेके आ रहा हो तो 5 to 15% रहता है, सैंडी जो सॉइल होता है उसमें 5 to 40% मॉइस्चर कंटेंट आसपास रहता है। ठीक है, द टेस्ट प्रोसीड्यूर शुड बी स्ट्रिक्टली एडहेयर्ड इफ हाई डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिविटी इज डिजायर्ड। द सीवियर टेस्ट इज कंडक्ट ए रिमोल्डेड और अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन इन द लैबोरेटरी। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। सीवियर apparatus consists a mold of 150 mm diameter, मतलब एक मोल्ड है 150 mm diameter with a base plate, उसमें बेस प्लेट रहता है। तो मोल्ड बेस प्लेट क्या है हम दिखा रहा हूँ, कॉलर, कॉलर मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है, मतलब जिसमें लगाता है ऊपर में, मोल्ड के ऊपर में एक कॉलर रहता है जो एक्सेस मतलब जो मिट्टी वो पकड़ने के लिए लगाता है। ए लोडिंग फ्रेम, डायल गेज फॉर मेजरिंग द पेनिट्रेशन वैल्यू एंड द एक्सपेक्शन एंड सॉकिंग। The specimen in the mold is soaked in water for 4 days, and the swelling and water absorption values are noted. क्या बोल रहा है, the specimen in the mold is soaked in water, मतलब जितना परसेंटेज हम लोग देना चाहते हैं उसमें, मतलब इतना वाटर जाने के बाद कितना स्ट्रेंथ लेना पड़ रहा है, हम क्या बोला ये के लिए फाइन ग्रेन के लिए 5 to 15% हम लोग यूज करते हैं, तो उतना देके क्या बोल रहा है 4 डेज के बाद उसको फॉर द स्वेलिंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यूज आर रोटेड। ठीक है, द सर्चर वेट प्लेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्पेसिमेन, मतलब वो मिट्टी के ऊपर में सर्चर वेट ऑफ द मोल्ड एंड द असेंबली प्लेस्ड अंडर द प्लंजर ऑफ लोडिंग फ्रेम, मतलब ये जगह में हमको ये देखो सॉइल स्पेसिमेन है, इधर सर्चर जो है ये लोडिंग फ्रेम के नीचे हमको बैठाना है। ठीक है, yes, load is applied on the sample by a standard plunger, plunger का diameter कितना है 50 mm at a rate of 1.25 mm per minute. A load penetration curve is drawn, लोड पेनिट्रेशन कार्ड इज डन, मतलब कितना लोड आ रहा है कितना पेनिट्रेट हो रहा है इसका एक कार्ड मिलता है ये टेस्ट से। ठीक है, उसको ड्रॉन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कोई कोई जगह में देखो रीडिंग लेने के टाइम में तुमको 2.5 mm बैठने के टाइम ही रीडिंग ले पाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, तो उसमें हम लोगों को जो जो पॉइंट मिलेगा कितना लोड आने से कितना पेनिट्रेट हो रहा है, ग्राफ से हमको 2.5 mm और 5 mm का एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। The load values is standard crash stones are 1370 kg, 2055 kg, 2630 kg, 3180 kg and 3600 kg at 2.5, 5, 7.5, 10, 12 पॉइंट, मतलब हर में क्या बोल रहा है ऐसा करके लोड बढ़ाते जाना है और 2.5 to 2.5 के मार्जिन के हिसाब से
पेनिट्रेट कितना हो रहा है देखना है। तो हम लोग इन जनरल 2.5 और 5 में ही करता हूँ। CBR value is defined the percentage of the actual load causing penetration 2.5 or 5 mm to the standard load mentioned above. The test is carried out on the undisturbed specimen and on remolded specimen, which may be compacted statically or dynamically. Undisturbed और remolding specimen जो compacted होता है किसमें, statically और dynamically, दोनों केस में ही हम लोग कर सकते हैं। For light compaction, compact the soil 3 equal layers. Light compaction के लिए हम लोग 3 equal layers में भरते हैं। Each layer having 55 blows 2.6 kg rammer. ठीक है, लाइट कॉम्पैक्शन के लिए क्या है, 55 ब्लोस ईच लेयर कॉम्पैक्ट करना है, 2.6 kg रैमर देखे। फॉर हेवी कॉम्पैक्शन, जिधर में हेवी कॉम्पैक्शन चाहिए जो जगह में, उसमें क्या होता है, 5 लेयर में हम लोग जो ये मिट्टी है मतलब सॉइल है उसको भरते हैं, और 56 ब्लोस टू ईच लेयर 4.89 kg हैमर। ठीक है, और इसमें ये जगह में वही बोला है जो अब 2.55 में कुछ कुछ केस में 2.55 में ग्रेटर हो जाता है वैल्यू, तो उसमें हम लोग 5 mm में 5 mm का जो है रिजल्ट उसको लेना है। ठीक है, द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट इज ए स्ट्रेंथ टेस्ट compares the bearing capacity of the material that well graded crushed stone. The harder surface, the higher CBR value. मतलब हार्डर सरफेस में हायर द हायर, मतलब हार्डर सरफेस होगा तो क्या होगा, उसको पेनिट्रेट करने में ज्यादा लोड लगेगा तो सीबीआर वैल्यू भी ज्यादा देगा। टिपिकली ए वैल्यू 2% इक्वेट्स टू क्ले एंड व्हाइट, while some sands are may have a CBR value 10%। ठीक है, टिपिकली क्या होता है, 2% इक्वेट फॉर क्ले, 2% क्या रहता है क्ले के लिए, और 10% क्या रहता है सम सैंड के लिए, मतलब इधर उधर होता है। हाई क्वालिटी ऑफ साबबेस विल हैव ए वैल्यू बिटवीन 80 to 100%। ठीक है, इधर में वैल्यू दिया हुआ है, देखो सीबीआर वैल्यू जब 5% के नीचे रहता है तो मैक्सिमम परमिसेबल वेरिएशन वैल्यूज 3 इंडिविजुअल टेस्ट, मतलब 1%। हम सीबीआर वैल्यू का जब रिजल्ट 5% का, मतलब P/PS जब 5% का कम होगा तो उसमें हम क्या होता है 1% इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 3 इंडिविजुअल वैल्यूज में जो एवरेजिंग करेंगे, 5 to 10% होगा तो 2% इधर उधर कर सकता है, 11 to 30 होगा तो 3% इधर उधर कर सकता है, 31 और अबव होगा तो 5% इधर उधर कर सकता है। मतलब उसका प्लस माइनस 5%, 5% नीचे 5% ऊपर में हम रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, अभी सिमुलेशन में आ जाओ। देखो क्या क्या है, सीबीआर सेटअप, सीबीआर मोल्ड, इसको बोल रहा है सीबीआर मोल्ड। ठीक है, इसके ऊपर वाला पोर्शन को बोल रहा है कॉलर, फिल्टर पेपर, रैमर, फ्लांजर। ठीक है, स्पेसर डिक्स। ठीक है, सार्चार्ज वेट, स्लॉटेड वेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हमको क्या करना है, 20 mm सिप से पहले सॉइल सैंपल को हमको पास करना है। सिप से का मशीन में बैठाना है। अभी इसका वेट करना है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 15 to 20% ले रहा है। इसको मिलाना है। स्पेसर डिस्क को नीचे बैठाना है। फिल्टर पेपर
Apply lubricating oil in the inner side of the mold, prevents thickness of the soil mold. मतलब इसमें lubricating oil लगाना है, किस लिए? स्टिकनेस नहीं हो जाए, मतलब मिट्टी के साथ पूरा लग नहीं जाए इनर साइड में। अब इसको टाइट करो। Filter paper is used to separate spacer discs and from the soil during compaction. तो ठीक ही होगा, क्योंकि फिल्टर पेपर स्पेसर डिस्क और कॉम्पैक्शन जब करेंगे, इसमें हैमर से जब कॉम्पैक्शन करेंगे तो उसमें एक मतलब बाउंड्री क्रिएट करेगा। अभी वो जो मॉइस्चर विथ मॉइस्चर जो सॉइल है उसको लाइट कॉम्पैक्शन लिए 3 लेयर और हेवी कॉम्पैक्शन के लिए 5 लेयर। ईच लेयर ऑफ द सॉइल कॉम्पैक्ट बाय 56 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ब्लोज यूजिंग ए हैमर ऑफ 4.89। मतलब इसमें 5 लेयर में भरना है, ठीक है, 5 लेयर में भरेगा हेवी कॉम्पैक्शन। 4.89 kg हैमर, इसको कितना? 56 ब्लोज। अभी 55 लेयर में भरेगा, 5 लेयर में पहले भरने दो। आफ्टर थर्ड लेयर के बाद ऑल्सो अटैच द मोल्ड ऑफ प्रोसेस इज कॉलर इज ऑल्सो अटैच। कॉलर को ऊपर में लगाना है, क्या काम है कॉलर का वो भी बता रहा हूं। कॉलर में जो एक्सेस मिट्टी रहेगा वो मिट्टी को हमको क्या करना है, एक्सेस जब कॉलर खोल लेंगे उसमें नाइफ देके हमको सरफेस को प्लेन करना है। इसको लॉक कर दिया कॉलर को। फोर्थ लेयर भर रहा है। फिफ्थ लेयर हो गया पूरा सेटअप। अभी क्या बोला है? कॉलर इज रिमूव्ड एंड एक्सेस सॉइल इज ट्रैक ऑफ। ठीक है, कॉलर रिमूव करना है, एक्सेस सॉइल को निकालना है। तो इसको खोल दे रहा हूं, लॉकिंग को। कॉलर खोल दिया। अभी देखो नाइफ से पूरा प्लेन कर रहा है, जो एक्सेस सॉइल है उसको निकल रहा है। व्हाई स्क्रैचिंग इज डन बिटवीन ईच लेयर? किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग बिटवीन रियल्स। इसको भी लॉक खोल दिया। पूरा सेटअप को उठा लिया। अभी नीचे देखो, स्पेसर डिस्क के लिए थोड़ा जगह इसको खाली है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर अभी उठा दिया। न्यू फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड बिलो द इन्वर्टेड मोल्ड एंड सर्चार्जोएट ऑफ 2.5 प्लेस ऑफ द टॉप ऑफ द। मतलब इसको उल्टा करके इसके नीचे पहले फिल्टर पेपर देना है, उसके ऊपर ये जो उल्टा हो गया ये इसको बैठाना है, उसके ऊपर सर्चार्जोएट बैठाना है। पूरा ये मोल्ड सेटअप हो रहा है। फिल्टर पेपर जो है इसको पहले बैठाना है। अभी क्या करना है, इसको बैठा दिया तो नीचे सॉइल के लेयर फिल्टर पेपर के साथ बैठ गया। अभी ये जो गैप है इसमें सर्चार्जोएट देना है। Which disk top of the mold? सर्चार्जोएट, ठीक है, दे दिया। अभी देखो पूरा सेटअप हो गया। इसको हमको मशीन का इधर में बैठाना है। बैठा दिया। अभी क्या है, प्लंजर को सेट करना है जगह में।
द पेनिट्रेशन ऑफ प्लांजर डायमीटर 50 mm is brought in contact with the soil and a load of 4 kg sitting load is applied so that contact between the soil of plunger established. मतलब क्या बोल रहा है? द पेनिट्रेशन प्लांजर डायमीटर 50 mm, पता है इसका डायमीटर 50 mm है, इज बॉट द कॉन्टैक्ट ऑफ द सॉइल, कॉन्टैक्ट ऑफ द सॉइल में इसको लगाना है, एंड ए लोड ऑफ 4 kg सिटिंग लोड, 4 kg का जो सिटिंग लोड अप्लाइड किया इज अप्लाइड सो दैट द कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉइल एंड प्लांजर एस्टेब्लिश। मतलब 4 kg का हमको एक सिटिंग लोड अप्लाई करना है जिसमें एक प्लांजर और सॉइल कॉन्टैक्ट हो जाए, ठीक है, ऊपर से उसको 0 0 मानना है। अभी मशीन को क्या करना है, ऑन करो। डायल रीडिंग आर एडजस्टेड टू 0, डायल रीडिंग को एडजस्टेड टू 0, दोनों रीडिंग को 0 0 करना है, एंड पेनिट्रेशन रेट 1.25 mm पर मिनट। अभी इसका गियर ऑन करना है। अभी देखो रीडिंग दे रहा है, इतना में प्रूविंग रिंग का लोड कितना आएगा, ठीक है। 0 में कितना आया था, 0.5 में 5 आया, ठीक है, ये लोड आया, ठीक है। इसका डिवाइडेशन किसको करना है, प्लांजर का एरिया से, प्लांजर में एरिया में ही लोड लग रहा है तो प्लांजर का एरिया से डिवाइडेड करने से इसमें प्रेशर हमको निकल जाएगा, ठीक है, मतलब लोड पर एरिया। अभी देखो लोड का फॉर्मूला क्या है प्रूविंग रिंग का, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है प्रूविंग रिंग का, रीडिंग इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 9.81। लो एक्सियल लोड हो गया, लोड पर एरिया ऑफ द प्लांजर, तुम लोगों को जो बोला एरिया ऑफ द प्लांजर 19.63 निकाला है, प्लांजर देख के ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 15% लिए थे, डायमीटर ऑफ द प्लांजर 50 mm, ठीक है। ये आया मेरा इसके हिसाब से रिजल्ट, ठीक है, कितना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, इसको ये फॉर्मूला से निकलना है। अभी जो बोला था ग्राफ, जो बोला था एक्सियल लोड डिवाइडेड वर्सेस पेनिट्रेशन का जो ग्राफ है, ये देखो इधर एक्सियल लोड केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम बैठा दिया पूरा, इधर पेनिट्रेशन इन मिलीमीटर, इधर में जैसे 2.5 mm में कितना है, 5 mm में कितना है तुमको दिखाई दिया, वो जगह में तो दिखाई नहीं देगा, मतलब लैब में थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है, 2.4 में भी आ सकता है, 2.6 में भी आ सकता है, तो हम लोग एक ग्राफ बनाने के 2.5 में एग्जैक्ट कितना प्रेशर आ रहा है, मतलब एक्सियल लोड आ रहा है, वो मिल जाएगा। एक्सियल लोड पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm, ठीक है, और ए कलर जो है पेनिट्रेशन ऑफ, मतलब ए जगह में 2.5 mm और ए जगह में कितना आ रहा है 5 mm के लिए, ठीक है। अभी क्या है, यूनिट स्टैंडर्ड लोड कितना है 2.5 mm, मतलब जो स्टैंडर्ड लोड है 70 kg पर मीटर स्क्वायर, यूनिट स्टैंडर्ड लोड फॉर 5 mm के लिए कितना है 105 kg पर मीटर स्क्वायर। अभी वैल्यू वहां से लेके और ग्राफ से लेके पुट करना है, ऊपर में 2.5 में कितना है, और ये स्टैंडर्डाइज्ड है, तो स्टैंडर्डाइज्ड है तो इसको नीचे बैठाना है, ठीक है, इंटू 100, ये 8.6% एज पर, मतलब ये वर्चुअल लैब के हिसाब से। और सीबीआर एट 5 mm क्या है, लोड कॉरस्पॉन्डिंग 5 mm के लिए, और स्टैंडर्ड लोड कितना है 105 kg पर मीटर स्क्वायर। और याद रखना है ग्राफ में हम लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू लिए थे, तो केजी पर मीटर स्क्वायर में पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी बैठाने से तुम्हारा एक रिजल्ट आएगा। तो 7.14 आईआरसी रिकमेंडेड फाइन ग्रेन सॉइल कितना है 5 टू, हम क्या बोला था सैंडी के लिए कितना है 5 to 40, और आईआरसी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए 5 to 15%, ठीक है वैल्यू। सिंस द सॉइल विद इन द स्पेसिफाइड रेंज एंड सुइटेबल फॉर पेवमेंट, ठीक है। देखो हम लोगों को कितना है 5 टू, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए 5 to 15%, ठीक है, तो ये तो ज्यादा ही आया, तो सुइटेबल उसलिए लिखा है, सिंस द सॉइल विद इन द स्पेसिफाइड रेंज द सुइटेबल फॉर पेवमेंट, ठीक है।
आई बोलो, किसी का कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है। तो सीबीआर टेस्ट देखो, तुम लोगों को हाईवे में मतलब फ्यूचर में काम करोगे तो सीबीआर टेस्ट बहुत जरूरी टेस्ट है। सीबीआर टेस्ट, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, डक्टिलिटी टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो ये सब तुम लोग ठीक ठाक से एकदम फॉर्मूला लेके, ग्राफ लेके एकदम ठीक ठाक से करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करोगे भी, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है तो वर्चुअल में दिक्कत नहीं है तो क्लास खत्म कर रहा हूँ। सीबी अटेंडेंस भेज देना है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी का? ठीक है चलो। थैंक यू सर।